बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। आज हम अपना नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। पेज नंबर निकाल लें आप लोग, पेज नंबर 27। चैप्टर का नाम है कंप्यूटर कंपोनेंट्स। कंप्यूटर कंपोनेंट्स, इस चैप्टर में आप क्या क्या पढ़ेंगे, क्या क्या चीज़ें सीखेंगे, देख लेते हैं। In this unit and in next two we will learn about different types of hardware। हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर आप लोग जान चुके थे फर्स्ट चैप्टर में ही कि हार्डवेयर क्या होता है और सॉफ्टवेयर क्या होता है, इसलिए दोबारा एक्सप्लेन करने की आई थिंक नीड नहीं है। तो हार्डवेयर रिफर्स टू द फिज़िकल पीसेस ऑफ कंप्यूटर सिस्टम। ठीक है, फिज़िकल कंपोनेंट्स को वो करता है, पीसेस को। कोई भी ऐसी चीज़ जिसे हम टच कर सके, जिसे हम छू सके, जिसे हम देख रहे हो, ठीक है ना, वी कैन सी और टच इस आर कॉल्ड हार्डवेयर। इसमें क्या क्या चीज़ें शामिल हो सकती हैं? आपका सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट मतलब सीपीयू, उसे तो हम टच कर सकते हैं ना, जब हम उसका कवर हटाएं, उसके जितने भी पार्ट्स होते हैं उसे हम देख सकते हैं, उसकी वायर्स जितनी भी होती हैं वो सारा सिस्टम हम टचेबल होता है। उसके अलावा बसेस क्या होते हैं, बसेस होता क्या है ये पढ़ेंगे आप। मेमोरी क्या होती है, मेमोरी रैम और रोम, इन चीज़ों के बारे में भी पढ़ेंगे। यकीनन रैम और रोम का नाम आपने सुना होगा। अच्छा जी, लास्ट में पोर्ट्स क्या होते हैं, जो भी मतलब कि हम जो केबल्स फिट कर रहे होते हैं वो सारे पोर्ट्स, इसके बारे में आप जानेंगे। बहुत ही अच्छा चैप्टर है, समझने वाला चैप्टर है। आप लोग सारी वीडियोस इसकी गौर से देखिएगा। चलें जी, आइए स्टार्ट करते हैं हम। सबसे पहले हमारा है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट सीपीयू। एवरीबडी नो दैट सीपीयू इज़ द ब्रेन ऑफ कंप्यूटर। इसे हम कंप्यूटर का ब्रेन कहते हैं। अच्छा जी, इसमें जो जो टास्क परफॉर्म होते हैं, ये फ़र्स्ट ऑफ ऑल ये देखें, यहाँ पे आपके सामने लिखे होंगे, ये देखें जी, ये पूरी एक डायग्राम है हमारे सीपीयू की। सीपीयू मदरबोर्ड, ये पूरा ये देखें, बहुत ही मेन डायग्राम है। ठीक है, इसे हम ब्लॉक डायग्राम के नाम से जानते हैं। ब्लॉक डायग्राम ऑफ कंप्यूटर सिस्टम ये है। इसके फंक्शंस क्या क्या होते हैं देखें, इसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं। इंटरप्रेटर्स, इसका भी नाम आप पिछले चैप्टर में सुन चुके हैं। ये क्या होता है? ट्रांसलेटर होता है। जो जिस तरह से हमने ए प्रेस किया, पहले भी मैंने आपको बताया था, तो वो उसे कन्वर्ट करके आगे हमें बाइनरी से कन्वर्ट करके हमें वो ए शो कर रहा होता है। जबकि मशीन की लैंग्वेज क्या है? मशीन लैंग्वेज, ठीक है, 0 और 1। लेकिन वो हमें 0 और 1 शो नहीं करता, वो हमें क्या, जो हम प्रेस करते हैं कीबोर्ड से वही शो करता है। तो ये ट्रांसलेट करता है और हमारी जो भी इंस्ट्रक्शंस होती हैं, जो भी हम उसे डेटा देते हैं, वो उसे परफॉर्म करता है। जनरेट्स कंट्रोल सिग्नल्स, जितने भी सिग्नल्स होते हैं ये वायर के, जो भी इसके अंदर का सिस्टम होता है उसे कंट्रोल करता है। परफॉर्म्स अर्थमेटिक एंड लॉजिक ऑपरेशंस। अब जैसे ये क्या होता है, अब जैसे मैंने 2 + 2 दिया, तो उसे फ़ौरन क्विकली जो है उसे कन्वर्ट करके, जैसे उसे फॉर्म में कन्वर्ट करके हमें देता है, तो वो क्या है? लॉजिकल ऑपरेशंस होते हैं। ठीक है, अच्छा जी, प्रोड्यूस द एड्रेस बिट्स नीडेड बाय मेमोरी, ये भी एक चीज़ है। ठीक है, हमें एड्रेसेस बता रहा होता है, बिट्स क्या होते हैं, बाइट्स क्या होते हैं, ये भी आप लोग जो है सीखेंगे। एक बिट में कितने बाइट्स होते हैं, ये सारी इन्फॉर्मेशन है। ठीक है, ये इसके कंपोनेंट्स है कि ये क्या क्या चीज़ें परफॉर्म कर रहा होता है। यहाँ देखिए, देयर आर 2 टाइपिकल कंपोनेंट ऑफ अ सीपीयू, ALU, CU। ALU मीन्स अर्थमेटिक एंड लॉजिक यूनिट। सेकेंड क्या है? कंट्रोल यूनिट। ये बहुत ही मेन जो है इसके पार्ट्स हैं। अच्छा जी, सबसे पहले हम देख लेते हैं अर्थमेटिक एंड लॉजिक यूनिट मीन्स ALU, इट्स एब्रीवेशन। ओके, पेज नंबर 29 पे हूँ मैं। ठीक है, यहाँ देखें आप, ALU क्या है? ALU इज़ अ कंपोनेंट ऑफ अ CPU where एडिशन, सब्ट्रैक्शन, डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन एंड लॉजिकल ऑपरेशन आर परफॉर्म्ड। ठीक है, ये तमाम चीज़ें परफॉर्म करता है। इसके अलावा इट इंक्लूड्स
रजिस्टर्स, ठीक है, रजिस्टर्स भी एक चीज़ होती है, इसके बारे में भी आप लोग पढ़ेंगे, ठीक है, कि कितने रजिस्टर्स यूज़ होते हैं, कितने ये रजिस्टर्स होता क्या है, ठीक है। इट इंक्लूड्स रजिस्टर्स दैट आर हाई स्पीड वोलेटाइल मेमोरी सेपरेट फ्रॉम मेन मेमोरी। मेन मेमोरी क्या है? रैम, RAM, रैम, ठीक है, रैंडम एक्सेस मेमोरी। CU, कंट्रोल यूनिट। व्हाट इज़ कंट्रोल यूनिट? ठीक है, CU is also a component of CPU. It works like a traffic cop, directing the flow of data between the components of the CPU end to end from other devices. इसका काम क्या होता है? जैसे ट्रैफिक को कंट्रोल करने के लिए आप लोगों ने यकीनन देखा होगा, अगर चारों तरफ से ट्रैफिक आ रहा है, ठीक है, तो उसमें बीच में एक वो वाइट कलर के ड्रेस में जो पुलिस हमारी होती है, ट्रैफिक पुलिस, सेम उसी का काम ये करता है। डेटा एक साथ आ रहा होता है, लेकिन कहाँ से कब कौन सा डेटा जाएगा, वायर से जो हमारा सारा डेटा जाता है, ये सारा उसका कंट्रोल है। क्योंकि CPU क्या है? CPU जब आप देखें तो तारों से बिछा हुआ एक, मतलब तारों का बिछा हुआ जाल नज़र आएगा, उसमें कौन सा तार किस लिए है, ये सारी चीज़ें कंट्रोल करता है, ठीक है। मतलब ALU का काम क्या है? वो लॉजिकल ऑपरेट करता है, लेकिन CU का काम क्या है? ये मतलब लाइक अ कॉप, लाइक अ ट्रैफिक कॉप, ये डायरेक्शन का काम करता है कि कौन सा डेटा कब जा रहा है, किस तरह से फ़्लो करना है, डेटा का जो फ़्लो है उसको कंट्रोल करता है। यहाँ देखिए साइड में रजिस्टर्स का लिखा हुआ है, ठीक है, पेज नंबर 29 पे। अ रजिस्टर इज़ अ टाइप ऑफ वॉलेटाइल मेमोरी, ठीक है, और टेम्परेरी मेमोरी। वॉलेटाइल और टेम्परेरी मेमोरी, टेम्परेरी मेमोरी को हम वॉलेटाइल मेमोरी भी कहते हैं, ठीक है। एंड इज़ पार्ट ऑफ CPU, CPU का ये भी एक पार्ट है। डेटा करेंटली बीइंग प्रोसेस्ड इज़ स्टोर्ड इन रजिस्टर। जितना भी जो डेटा है वो यूज़ हो रहा होता है, ठीक है, रजिस्टर में जो है प्रोसेस हो रहा होता है, ठीक है, सेव हो रहा होता है। जितना भी मतलब कि जब हम काम कर रहे होते हैं तो ये डेटा क्या कर रहा होता है? रजिस्टर में जाके स्टोर हो रहा होता है, जब तक हम काम को सेव ना करें, ठीक है। अच्छा जी, देयर आर 14 बेसिक रजिस्टर्स। इसके जो क्या कहते हैं 14 रजिस्टर्स होते हैं, ठीक है ना, शेयर्ड बाय ALU एंड CU। ये अपने 14 रजिस्टर्स शेयर करता है ALU के ज़रिए और CU कंट्रोल यूनिट के ज़रिए। ये आपकी डायग्राम है मदरबोर्ड की। अब देखें आप लोगों को ये समझ आ रहा होगा कि ALU कंट्रोल यूनिट, ठीक है ना, ALU अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट, ये देखें, ठीक है, क्या काम कर रहा होता है, ये होता क्या है। ऊपर से ये देखें मेन मेमोरी, ये जो मेमोरी होती है ये प्राइमरी मेमोरी है, ये क्या है? रैम और रोम, ठीक है। फिर ये डेटा किस तरह से फॉलो होता है। सेकेंडरी मेमोरी क्या होती है, ठीक है ना, ये देखें, इस डायग्राम को अपने गौर से देखना है, ये इसके लेजेंड्स है, ठीक है, इससे आपने इसको पढ़ना है और इसकी पूरी एक अलग से क्लास होगी इस डायग्राम को समझाने के लिए, ठीक है, वो इंशाल्लाह बहुत जल्द आ जाएगी आपके पास। लेकिन ये कि आप हाउ टू नो तो हुए ना, इससे कि आपने मतलब कि इसको आप समझ रहे हो, इनपुट है आउटपुट है, इनपुट होगा तो आउटपुट आ रहा होगा। इनपुट हम किससे देते हैं, क्या क्या चीज़ें होती हैं हमारे इनपुट के लिए, ठीक है, और फिर आउटपुट उसका कैसे आ रहा होता है। और फिर इनपुट तो हमने दे दिया कीबोर्ड से, ठीक है, लेकिन उसके अंदर जितना भी कुछ प्रोसेस हुआ उसके बाद ही हमें आउटपुट कहाँ दे रहे, क्यों दे रहे, कैसे दे रहे, ठीक है, ये सारी चीज़ें उसमें तफसील से समझाऊंगी, ठीक है। ये पूरी डायग्राम की एक अलग से क्लास होगी इंशाल्लाह ताला। लेकिन आपने ये पेज नंबर 27 से लेके 29 तक सही से रीडिंग करनी है, इसको बार बार देखना है, समझना है। ये डायग्राम आप अपनी कॉपी में बनाएंगे, अपनी जो भी स्कूल की कॉपी है उसमें आप इसका नाम लिखेंगे, चैप्टर का नाम लिखेंगे, ठीक है। जो मेरा पहले चैप्टर का काम था, जो भी मैंने होमवर्क दिए थे, 4 क्वेश्चन मैंने उसमें दिए थे, वो सारा करके, वो फर्स्ट यूनिट का था,
ठीक है। फर्स्ट यूनिट मतलब फर्स्ट चैप्टर का था, सेकंड चैप्टर भी फर्स्ट यूनिट का ही है, लेकिन आपने हेडिंग डालनी है, पूरा डेटा बनाना है। उसके बाद आपने सबसे पहला काम अभी सिर्फ क्या करना है, ये वाली डायग्राम, इसे आपने ड्रॉ करनी है, या आप सबके पास ड्रॉ हुई भी हो, जब मैं समझाऊँ तो आपको बहुत ही क्लियर इंशाल्लाह समझ आएगा। चलिए जी, आज हमने इतना ही पढ़ा सीपीयू के बारे में सारा, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में इंशाल्लाह इसका अगला टॉपिक होगा। चलिए जी, एड्रेस बस, ठीक है, बसेस क्या होते हैं, बसेस की टाइप्स क्या होती हैं, ये सारी चीज़ें आप इंशाल्लाह सीखेंगे। चलो बच्चों, अल्लाह हाफिज़।